किसी जंगल में टोनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। चिड़िया अपने घर में बैठी हुई थी। तभी उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। चिड़िया दरवाजा खोलती है तो देखती है उसकी बहन मोनी और उसकी 2 बेटियों को साथ लेकर आई हुई है। तो टोनी कहती है, अरे मोनी बहन, तुम यहाँ कैसे याद आ गई मेरी आज, जो तुम अचानक से यहाँ चली आई। टोनी बहन, मैं तुम्हारे पास अपनी दोनों बेटियों को लेकर तुम्हारे पास आई हूँ और तुमसे मदद मांगने आई हूँ। तुम मेरी बेटियों को अपने घर में रख लो। मेरा पति बहुत जालिम है। मेरे बेटे ना होने के कर्ज मुझे बहुत मारता है और मेरी दोनों बेटियों से बहुत नफरत करता है। किसी दिन वो मेरी दोनों बेटियों को मुआ देगा, इसीलिए तुम मेरी दोनों बेटियों को अपने पास रख लो। और टोनी कहती है, मोनी परेशान मत हो, मैं तुम्हारी दोनों बेटियों को अपने पास रखने को तैयार हो। तुम बिना कोई चिंता के अपने दोनों बेटियों को मेरे पास रख सकती हो। मैं तुम्हारी बेटियों का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। और मोनी कहती है, बहुत बहुत शुक्रिया टोनी बहन, मैं चलती हूँ। और फिर मोनी चिड़िया वहां से चली जाती है और शाम हो जाती है। टोनी का पति चिंटू कबूतर घर पर आता है और वो दोनों चिड़िया को देखकर कहता है, टोनी, ये लड़कियां कौन हैं? आज से पहले मैंने तो इन लड़कियों को कभी नहीं देखा और ये हमारे घर में क्या कर रही है? चिंटू कबूतर के पूछने पर टोनी चिड़िया चिंटू कबूतर को सारी बात बता देती है। चिंटू कबूतर टोनी चिड़िया की बात सुनकर बहुत ही गुस्सा होता है और कहता है, हे टोनी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मेरे बिना इजाजत के तुमने इन लड़कियों को मेरे घर में रखने का फैसला कर लिया। मैं कहाँ से इनका खर्च उठाऊंगा और इनके बड़े होने पर शादी कहाँ से करूँगा? मेरे घर से इन्हें अभी निकालो। चिड़िया अपने पति चिंटू कबूतर की बात सुनकर अपने पति चिंटू से कहती है, देखो चिंटू, मैं अपनी बहन से वादा कर चुकी हूँ कि मैं उनकी दोनों बेटियों को अपने घर पर रखूंगी। अब मैं इन बेटियों को घर से बाहर नहीं निकल सकती। अगर तुमने इन बेटियों को घर से बाहर निकाला तो मैं भी इनके साथ घर छोड़कर इनके साथ चली जाऊंगी। लेकिन चिंटू कबूतर को चिड़िया की बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है और वे चिड़िया से कहने लगता है, हाँ, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन इन बेटियों को अपने साथ ले जाओ। मैं इनको अपने घर रख नहीं सकता। तुम भी मेरे घर से बाहर चले जाओ। चिंटू कबूतर चिड़िया को घर से बाहर निकल देता है। टोनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया उन दोनों बेटियों के साथ ही टूटे हुए घर में रहने लगती है और टोनी चिड़िया कहती है, देखो लड़कियों, अब हम कुछ दिनों के लिए इस घर में रह गए। मैं मेहनत करूंगी, अपनी मेहनत से एक अच्छा सा घर भी बना लूंगी। तब तक हम इसी घर में रहेंगे। लड़कियों तुम यही रुको, मैं अपने लिए कोई काम ढूंढने जाती हूँ। टोनी के पड़ोस में कालू नाम का एक कौवा रहता था। टोनी चिड़िया कालू कौवा के पास मदद मांगने आती है और चिड़िया कहती है, कौवा भैया, मेरी दोनों बेटियां हैं। मुझे उनका खर्च उठाने के लिए काम की तलाश है। मुझे कोई काम बता दे। चिड़िया बहन, लगता आप इस जंगल में नहीं आई हो। यहाँ के सारे पक्षी खेती करते हैं। यहाँ के कोई पक्षी अमीर नहीं है जहाँ तुम काम कर सको, इसलिए तुम्हें यहाँ कोई काम नहीं मिलेगा। हाँ, तुम खेती कर सकती हो यहाँ। लेकिन कालू भैया, मुझे तो खेती करना भी नहीं आता, फिर मैं कैसे खेती कर सकती हूँ?
मुझे तो यहाँ से भी जाना होगा। कहीं ऐसी जगह जहाँ मुझे काम मिल जाए और मैं अपनी बेटियों का पालन कर सकूं। चिड़िया वहाँ से उदास होकर चली जाती है। चिड़िया घर आ जाती है और कहती है, हमें यहाँ से भी जाना होगा। यहाँ के सारे पंछी खेती करते हैं, यहाँ हमें कोई काम नहीं मिलेगा और हमें खेती करना भी नहीं आता। तभी चिड़िया की बेटी कहती है, नहीं माँ, अब जंगल छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे। हम दोनों बहनों को खेती करना आता है। हम दोनों बहन खेती करेंगे। हाँ माँ, छोटी बिल्कुल सही कहा रही है। हम दोनों बहनें खेती करेंगे। अगले दिन सुबह हो जाती है। वो दोनों बहनें अपने खेत में चली जाती हैं और मेहनत करने लगती हैं। अपनी मेहनत से अपने खेत में बीज बो देती हैं। वो दोनों बहनें शाम को अपने घर आ जाती हैं। टोनी चिड़िया उनसे कहती है, आज तुम दोनों बहनें बहुत मेहनत की है। इस मेहनत का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। वो देखो, बादल आ रहे हैं, बारिश होने वाली है। तुम्हारी फसल बहुत अच्छी होगी। मैंने सुना है बारिश से फसल बहुत अच्छी होती है। हाँ माँ, हमारी फसल अच्छी हो गई तो हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। ऐसे ही बहुत दिन गुजर जाते हैं। बहुत दिन गुजर जाने के बाद उन दोनों बहनों की फसल बहुत अच्छी हो जाती है और पक जाती है। उन दोनों बहनों में से एक बहन फसल की देखभाल करती है। वो दोनों बहन फसल को ले जाती और बाजार में ले जाकर बेच देती। उन दोनों बहनों को फसल बेचने से बहुत लाभ होता है। चिड़िया उन दोनों की मेहनत से बहुत खुश हो जाती है और छोटी कहती है, ये देखो माँ, हमने अपनी मेहनत से कितने सारे पैसे कमा लिए हैं और अपनी माँ को भी अपने पास ले आएंगे और हम अपने लिए एक अच्छा सा घर खरीदेंगे। और कालू कौवा कहता है, आज से पहले किसी पक्षी को इतना लाभ नहीं हुआ जितना लाभ इन फसल से तुम्हारी बेटी को हुआ है। तुम्हारी तो जादुई बेटियां हैं। कालू भैया, ये दोनों बहनें मेरी बहन की बेटियां हैं। मैं इन दोनों बहन को अपनी बेटी की तरह रखा है। अब मैं चलती हूँ। हमें अपने लिए एक अच्छा सा घर भी खरीदना है। और चिड़िया वहाँ से चली जाती है और दोनों बहनें अपनी मेहनत से एक अच्छा सा घर खरीद लेती हैं और दोनों बहनें अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। चलो बेटियों, तुम्हारी माँ मोनी को अपने साथ लेने जा रहे हैं। उसे भी अपने साथ लेकर आएंगे और वो भी हमारे साथ इस घर में रहेगी। तुम्हारी असली माँ ये सब देखकर बहुत खुश हो जाएगी। दोस्तों, ये है आज की नई कहानी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।